आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी किस्मत को 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा, लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराशा मिली होगी, क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था। तब हर एक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर के घर में चुपचाप बैठना पड़ता था। लेकिन एक प्रक्रिया 2017 के बाद आप सबको देखने को मिली होगी, जिस चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है। और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण, न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। मार्च 2017 में सरकार बनी, हम लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया कि आखिर ये भर्तियां क्यों बंद हैं, हमारा नौजवान क्यों घूम रहा है, योग्यता और क्षमता होने के बावजूद उसको अपने प्रदेश में, अपने जनपद में कार्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। और जब हम लोग इस पर आए तो ये देखने को मिल रहा था कि बेईमानी और भ्रष्टाचार कि जिस आकंठ व्यवस्था के साथ ये लोग डूबे हुए थे, तो भ्रष्टाचार केवल वंशवाद और जातिवाद का ही नग्न तांडव नहीं कर रहा था, बल्कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की भी एक नई गाथा लिख करके प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और ये बंद होना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, उसके परिणाम सबके सामने देखने को मिले। 4.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पाए। आप उठा करके देखिए, पिछले 15-20 वर्षों के उत्तर प्रदेश शासन के अंदर हुई नियुक्तियों के डाटा आंकड़ों को, किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतनी नियुक्तियां आपको नहीं मिली होंगी। और जब हमारी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे होंगे, तब ये सरकार 5 लाख सरकारी नियुक्ति प्रदेश के नौजवानों को देने में सफल हो चुकी होगी। और ये सरकारी नियुक्ति केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, ये 5 लाख तो सरकारी क्षेत्र में हम लोग देंगे, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा नौकरी और रोजगार निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति न केवल प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बदली हैं, बल्कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण देने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और व्यक्ति इस बात को मानता है कि आज प्रदेश सुरक्षित है। हम जो पूंजी लगाएंगे वो कोई माफिया जबरन कब्जा करके, अपहरण करके, फिरौती वसूली के नाम पर अराजकता और व्यवस्था पैदा करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि इसे मालूम है अगर करेगा तो उसके अंजाम क्या होंगे। और इसलिए कोई भी उस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता। हर व्यक्ति निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को मानता है। हमने व्यापक रिफॉर्म किए, उस रिफॉर्म के परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें और 16वें रैंकिंग से उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पर आ गया है। देश के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश आया है। प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए, हर एक विभाग ने, शासन से जुड़े हुए हर एक विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया, उसका परिणाम सामने आया। और सामने परिणाम का किस रूप में कि प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने एक नई ऊंचाइयां छूना प्रारंभ किया। हम लोग जब 2017 में आए तो 16-17 के अंदर क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर? प्रदेश के बारे में जब लोग परिचय देते थे कि हम देश के अंदर सबसे बड़े आबादी के राज्य के निवासी हैं, और जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी तो लोग कहते थे हम देश की 6ठी अर्थव्यवस्था है।